हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास 11th बायोलॉजी में। ठीक है भाई। तो आज क्या है, देखिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका संघ एस्केलमेंथीज। संघ एस्केलमेंथीज संघ एस्केलमेंथीज या निमेटोडा। क्या है भाई? या निमेटोडा। ठीक है भाई। ये इससे पहले हमने आपको संघ प्रोटोजोआ, संघ सिलेंट्रेटा, नाइजीरिया ये आपको पढ़ा है, टीनोफोरा पढ़ा है। तो देखिए इसमें जो है हमारा एस्केलमेंथीज के अंदर कैसे जीवधारी आते हैं, पहले इसका आप नाम का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, इसका मीनिंग देखिए। तो एस्केस मीन्स क्या होता है? गैगोल होता है। देखिए ये हमारा एस्केलमेंथीज जो है दो वर्डों से मिलकर के बना है, एस्केस। और एस्केस माने क्या होता है? गोल होता है, गोल, राउंड। क्या होता है? एस्केस मीन्स गोल या राउंड होता है। और हेलमिंथीज, हेलमिंथीज जो होता है, एस्केलमेंथीज जो हेलमिंथीज से बना है। हेलमिंथीज, एस्केल हेलमिंथीज। तो हेलमिंथीज, हेलमिंथीज जो होता है या हेलमिंथ, हेलमिंथीज तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया, लेकिन हेलमिंथ माने क्या हो गया? कृमि हो गया। क्या हो गया? कृमि, यानी केंचुआ या कीड़े। ठीक है भाई। तो गोल कृमि आया। फिर निमेटोडा जो है नीमा, नीमा से लिया गया है। नीमा, नीमा मीन्स क्या होता है? धागे, धागे जैसा, धागे जैसी संरचना वाला क्या जीवधारी, वो क्या होगा? धागे नुमा। तो गोल कृमि यानी कि गोल राउंडेड वाले, ऐसे ऐसे कीड़े जो गोल होते हैं, ठीक है, चपटे नहीं होते हैं, गोल आकार के में होते हैं। क्या? कैचुए जैसे क्या होता है? इस तरीके का कैचुआ होता है जो पेट के अंदर पाए जाने वाले होते हैं। क्या होते हैं? जो पेट के अंदर पाए जाने वाले होते हैं। देखिए, तो ये क्या होता है? ये जो पेट के अंदर हो जाते हैं कैचुए, वो कैचुए होते हैं। ठीक है, ये गोल होते हैं, चपटे नहीं होते हैं। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए एस्केलमेंथीज क्या कह रहा है? एस्केलमेंथीज प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं। अनुप्रस्थ काट में यानी कि अगर इसको हम अनुप्रस्थ, देखिए काट जो होती है दो तरीके की होती है। एक तो ऐसी काट होती है जो ऐसे काट देते हैं, तो इसको काटेंगे तो ये संरचना कैसी निकलेगी? इस तरीके की निकलेगी। ठीक है भाई। तो ये क्या निकलेगी? गोल निकलेगी। एक होती है इस तरीके की, तो ये कहलाती है अनुप्रस्थ यानी टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। और इस तरीके की लंबी काट जो होती है, ठीक है, ऐसी, ये कहलाती है लॉन्ग कटेबल सेक्शन, एलएस। काट दो तरीके की होती है, एलएस और टीएस। तो ये कह रहा है टीएस, जैसे क्या इस तरीके से काटना, जैसे खीरे को हम गोल काट दें तो क्या हो जाएगा? वो टीएस। और अगर उसे ऐसे फांकों में काट दें तो क्या हो जाएगा? वो एलएस हो जाएगा। ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसको अगर हम टीएस काट दें इसकी, तो वो क्या दिखेगा? हम गोल देखेंगे। ओके। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें गोल कृमि कहते हैं, क्योंकि इनकी टीएस जो होती है गोल होती है। ये मुक्त जीवी यानी स्वतंत्र होते हैं, किसी से बंधे भी नहीं होते हैं। जलीय होते हैं, जल में रहने वाले होते हैं। ठीक है, अथवा स्थलीय या ज़मीन पर भी पाए जाते हैं। पौधे प्राणियों में परजीवी भी होते हैं, पौधों के ऊपर रहने वाले होते हैं, या परजीवी के रूप में मनुष्य के अंदर रहने वाले होते हैं। परजीवी किसे कहते हैं? पैरासाइट्स, यानी कि जो क्या करता है? किसी अन्य जीवधारी पर अपना जीवन व्यतीत करता है, उससे भोजन लेता है, उसके अंदर ही सारी क्रियाएं करता है, उस पर आश्रित रहता है। ठीक है, वो कहलाता है पैरासाइट्स। जैसे हमारे अंदर शरीर के बाहर शरीर पर क्या होते हैं? जूं होती है, खटमल होते हैं, मच्छर होते हैं। इसके अलावा अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं? कीड़े हो जाते हैं, पेट में कीड़े, आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये होता है। आगे कह रहा है कि भाई ये द्विपार्श्व सममिति होता है। द्विपार्श्व सममिति का मतलब बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि ऐसी काट जिसको क्या है? सिर्फ एक ही एंगल के द्वारा बराबर बराबर दो भागों में बांटा जा सकता है, एक से ज़्यादा काटों में नहीं बांटा जा सकता। तो ऐसे ही ऐसा जीवधारी क्या कहलाता है? वो द्विपार्श्व सममिति कहलाता है। जैसे क्या है? ये कैचुआ है भाई, आप जो है इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? ये आप इस
इसको इस तरीके से काट के बराबर बराबर दो भागों में नहीं बांट सकते, बल्कि एक एलएस के द्वारा, एक ही एलएस के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, इसको बराबर बराबर दो भागों में ऐसे बांट सकते हैं। तो ये क्या होता है, द्विपार्श्व सममित कहलाता है, बाइलेटेरियल सिमेट्री। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक ही काट के द्वारा इसे बराबर बराबर दो भागों में बांटा जा सकता है। आगे क्या कह रहा है कि भाई इनका शरीर संगठन जो होता है वो अंग तंत्र होता है। अंग तंत्र यानी कि ये क्या होते हैं, इनमें कोशिकीय संगठन, इनका शरीर कोशिकीय संगठन वाला नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अंग तंत्र का होता है। अंग तंत्र यानी कि इनमें अंग बने हुए होते हैं, कोशिकाओं से, ऊतकों से अंग मिलकर, और हर एक अंग क्या करता है, अलग कार्य करता है। ठीक है, डाइजेशन के लिए अलग होता है, माउथ अलग कार्य करता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये सारे कार्य अलग अलग करते हैं। आहार नाल पूर्ण होती है इसके अंदर। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये जो होता है, उत्सर्जन नाल शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन को बाहर निकालती है। एक उत्सर्जन की नाल होती है जो शरीर के अंदर से क्या करती है, उत्सर्जी पदार्थों को, बेकार के पदार्थों को क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या पाई जाती है, एक उत्सर्जन नाल पाई जाती है जो अवशिष्ट पदार्थों को, बेकार पदार्थों को क्या कर देती है, शरीर से बाहर निकाल देती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट नंबर में कह रहा है कि नर तथा मादा एक लिंगाशयी होते हैं, प्राय मादा नर से बड़ी होती है। यानी ये कह रहा है कि जो इस प्राणी के अंदर क्या होता है, नर और मादा जो होती हैं वो अलग अलग पाई जाती हैं। ठीक है भाई, नर और मादा अलग अलग पाई जाती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस की तरह क्या होते हैं, वो दोनों अंग एक बॉडी के अंदर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये एक लिंगी होती है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिनमें एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल पार्ट पाए जाते हैं। जबकि इसके अंदर क्या होता है, मेल पार्ट्स अलग अलग प्राणी के अंदर पाया जाएगा और फीमेल पार्ट्स क्या होता है, वो अलग प्राणी के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये यूनिसेक्सुअल एनिमल कहलाते हैं या एक लिंगाश्रय कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कि प्राय मादा जो होती है वो नर से बड़ी होती है। देखिए इसका डायग्राम मैंने आपको भेज दिया है। ठीक है, और मादा जो होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे ये मादा है और ये नर है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये नर है। नर जो होता है वो छोटा होता है प्राय मादा से, ये नर और ये मादा, तो ये होता है। ठीक है भाई, आगे देखें, यहाँ पर निषेचन इनमें क्या होता है, आंतरिक होता है, शरीर के बाहर नहीं होता है। ठीक है भाई, लैंगिक जनन पाया जाता है इसके अंदर। तो ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मादा के शरीर के अंदर होता है। ओके, आगे देखिए, ये कह रहा है कि इसके जो उदाहरण हैं, इसके अंदर लार्वा अवस्था भी पाई जाती है। ठीक है, और इसके उदाहरण जो हैं वो एस्केरिस, जो क्या होता है, गोल कृमि होते तो पेट के अंदर बच्चों के हो जाते हैं, आंतों के अंदर। ठीक है, वाउचेरिया। ठीक है, और दूसरा क्या है, एंसाइलोस्टेमा, अंकुश कृमि जिसे चुन्ने बोलते हैं। ठीक है, वो भी बच्चों के चुन्ने होते हैं। तो उसकी वजह से बच्चे कहते हैं, बच्चे चीखते हैं कि भाई पेट चीस लग रही है। तो उनको ये भी, और पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं वो सब इसी ही संघ के होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट जो संघ है वो आपका है संघ एनेलिडा। क्या है, संघ एनेलिडा। ये तो था एस्केल हेलमिन्थेस, संघ एनेलिडा। संघ एनेलिडा। ठीक है भाई, संघ एनेलिडा जो है वो क्या है हमारा, ये दो वर्डों से मिलकर के बना है, एनुलस। एनुलस, एनुलस माने क्या होते हैं, छल्ले। क्या होते हैं, छल्ले या खंड कहते हैं। क्या होते हैं, तो खंड। और एड्स माने ओइडस, दो वर्डों से मिलकर के बना है, ओइडस। तो एनालिट्स हो गया ये, और ये हो गए रूप, छल्ले के रूप की तरह। यानी कि इन जीवधारियों के अंदर क्या होता है, छल्ले जैसी खंड पाए जाते हैं या रूप पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है आपका कैंचुआ होता है। क्या होता है, जो कैंचुआ आपने देखा होगा जमीन वाला। ठीक है, ये क्या होता है, सिर ऊपर से गोल होता है, जबकि एस्केल के अंदर क्या थे, वो नुकीले थे।
ठीक है, वो कह सकते हैं वो निकल, ये सिरे पर से क्या होता है, गोल होता है। तो इसमें इसका शरीर जो होता है वो कैसा होता है, खंडों से बटा होता है। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से, ये छोटे छोटे खंडों में बटा होता है इस तरीके से, ठीक है भाई। तो ये केंचुआ है, ठीक है। ये सिरे पर से कैसे होते हैं, गोल होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, वो एनालिड्स जो होते हैं वो एनालिड्स तो सिरों पर गोल होते हैं, एस्केलमेंथिस सिरों पर से कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। नंबर 1 ये कह रहा है कि ये प्राणी जो होते हैं जलीय होते हैं, अथवा लवणीय, लवणीय अथवा स्थलीय भी होते हैं, यानी कि जल में भी पाए जाने वाले होते हैं, स्थल पर भी पाए जाने वाले होते हैं। स्थल पर कौन पाया जाता है, जैसे क्या होता है आपने देखा होगा, एक होती है नैरिस जो जोक होती है, ठीक है। एक होता है रक्त चूसक जोक, एक तो वैसी जोक होती है जो कहाँ पर पाई जाती है, जो के वैसी पड़ी मिलती है। एक होती है पानी वाली जोक, ठीक है, तो जो खून चूसक होती है, रक्त चूसक वाली होती है। तो ये देखिए, इसमें देखेंगे ये कह रहा है कि ये प्राणी जलीय भी होते हैं और जल में रहने वाले भी होते हैं, स्थल पर भी रहने वाले होते हैं। कभी कभी ये स्वतंत्र यानी अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव होते हैं, तथा कभी कभी परजीवी भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, जो क्या होते हैं किसी दूसरे जंतु के शरीर पर रह करके खून को चूसते हैं, ठीक है। आगे है ये कह रहा है कि इनमें अंग स्तर का संगठन पाया जाता है, यानी अंग पाए जाते हैं इसके अंदर। नंबर 2 इनका शरीर सतह स्पष्ट खंड अथवा खंडों में बटा होता है। मैंने पॉइंट भी लिख रखे हैं वहाँ पर, जहाँ पर मैं फोटो भेजा है, तो उसमें 1 2 3 करके उन्हें ही आपको पॉइंट बनाने हैं, ठीक है भाई। तो नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि इनके शरीर सतह स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बटा होता है, यानी कि इस तरीके से खंडों में बटा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका। आगे देखिए, ये नेक्स्ट जो है आपका ये कह रहा है कि उपांग पेरिपोडिया पाए जाते हैं इसके, ये इसमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। नहीं, इसके अंदर क्या होता है, बंद परिवहन। एक देखिए 2 प्रकार का हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, रुधिर परिवहन तंत्र होता है, यानी रुधिर का बहना 2 तरीके से होता है। नंबर 1 होता है बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। एक होता है खुला, क्या होता है, खुला। ये तो होता है क्लोज, ये होता है ओपन परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। तो ओपन कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है, ये आप समझिए। देखिए हमारा ब्लड जो होता है वो नसों में बहता है, हार्ट से नसों धमनी में और सिराओं में वापस आता है, फिर वापस इसमें आ जाता है। तो ऐसा तंत्र जो नलिकाओं में बहता है ब्लड, जिसके अंदर नलिकाओं में छोटी छोटी नलिकाओं में बहता है, फिर वो वापस उसी हार्ट के अंदर आ जाता है, फिर बहता है धमनियों से, फिर वापस क्या होता है वो आ जाता है। तो यानी कि जो बंद नलियों में बहता है वो कहलाता है बंद परिसंचरण। और एक होता है जो खुला, पूरे शरीर के अंग जो होते हैं ब्लड के अंदर डूबे हुए होते हैं, तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कहलाता है खुला। तो लेकिन केंचुए के अंदर क्या होते हैं, नसें पाई जाती हैं, तो उसमें कैसा सर्कुलेशन सिस्टम होता है, इसके अंदर बंद परिसंचरण तंत्र होता है। आगे देखिए, ये कह रहा है कि इसमें एक क्या होते हैं, विरक्का या नेफ्रीडियम पाई जाती है। नेफ्रीडियम इसमें एक अंग होता है जो क्या करते हैं, किडनी का कार्य करते हैं। इसमें किडनी जैसे हमारे क्या कार्य करती है, उत्सर्जन का कार्य करती है, उत्सर्जन यानी बेकार के पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है, ठीक है भाई। तो ठीक उसी तरीके से क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, नेफ्रीडियम पाए जाते हैं या विरक्का कहते हैं उसको, जो क्या करते हैं, उत्सर्जन में सहायता करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट जो है नीरस एक जलीय एनालिड है जिसमें नर तथा मादा अलग अलग होती हैं। भाई ये क्या है, नीरस जोग जो है वो एक जल में रहने वाली है, इसके अंदर नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है भाई। आगे कह रहा है जिनमें नर और मादा अलग होते हैं, ये एक लिंगाश्रय। लेकिन केंचुआ तथा जोग में एक नैरिस होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, नैरिस जिसे क्या बोलते हैं, झई बोलते हैं, या आपने देखा होगा बरसात के मौसम में धारी धारी सी, जैसे जिसे रेल भी कह देते हैं, इस तरीके से वो हो जाती हैं, छोटी छोटी गिंडारे सी जो भागती फिरती रहती हैं,
वो नेरिस कहलाती है। तो उसमें मेल और फीमेल तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो ये क्या होता है, एक जोक जो होती है पानी वाली और केंचुआ, इनमें क्या होती है, नर और मादा जो होती हैं वो पृथक नहीं होते हैं, बल्कि इनके अंदर दोनों अंग उपस्थित होते हैं अलग अलग खंडों में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं उभयलिंगाश्वरी कहते हैं या बाइसेक्सुअली कहते हैं इनको। ठीक है भाई, ये होता है। तो इसके उदाहरण जो हैं वो क्या है, केंचुआ है, नीरस पैरेटियम अपोस्थुमा, और हिरुडोनेरिया रक्तचूसक जोक है। इसके चित्र भी बने हुए हैं इसमें। ठीक है, ये था आपका क्या, संघ एनेलिडा। नेक्स्ट है आपका संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा, देखिए इनको जो है मैंने आपको बताया था कि इन वाले संघों को आप प्रैक्टिकल एक फाइल बना लेंगे। फाइल में आपको क्या करना है, ये जो चित्र है यहाँ पर इस वाले खाली पेज पर एक आर्ट का पेज लीजिए और इधर लीजिए आप दूसरा पेज लाइनों वाला। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन के लिए जगह छोड़ देंगे, यहाँ नाम लिखेंगे संघ का नाम। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे मुख्य लक्षण। क्या लिखेंगे, मुख्य लक्षण। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 करके 5 तक आपको क्या करने हैं, इसके लक्षण लिखने हैं। और यहाँ पर आपको क्या बनाना है, जैसे केंचुए का बनाना है तो केंचुए का आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है भाई, क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। यहाँ पर डायग्राम बना दीजिए और यहाँ पर इसके लक्षणों के बारे में लिख दीजिए। इस तरीके से आपको इतना काम करना है। क्लासिफिकेशन में बाद में लिखवाऊंगा, ये प्रैक्टिकल का वर्क भी आपका साथ के साथ तैयार होता रहेगा। ठीक है भाई, तो आगे देखिए, इसमें यहाँ पर नेक्स्ट जो संघ आता है, नेक्स्ट संघ है आपका आर्थ्रोपोडा। क्या है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में देखिए हम अगला जो फाइलम है वो है संघ आर्थ्रोपोडा। क्या है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मीन्स क्या होता है, आर्थ्रो मीन्स जो होता है वो होता है जोड़ीदार। क्या होता है, जोड़ीदार। आर्थ्रो माने जोड़ीदार। क्या होता है, जोड़ीदार। और पोडा मीन्स क्या होता है, पोडा मीन्स पाद या अंग। पाद या क्या होता है, फूट या अंग। ठीक है, यानी जोड़ीदार अंग पाए जाते हैं जिसके अंदर ऐसे जीवधारी जिनके अंदर जोड़ीदार उपांग या पादाप को क्या बोल सकते हैं, उपांग कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, उपांग। यानी जिनमें जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं, ऐसे जीवधारियों को किस में रखा गया है, ऐसे जीवधारियों को रखा गया है संघ आर्थ्रोपोडा में। किस में रखा गया है, संघ आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। तो ये देखिए इसमें आगे इसमें क्या, यानी ऐसे जीवधारी आते हैं जैसे क्या होते हैं, जितने भी कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाए जाने वाला क्या है, संघ है। ठीक है, इसमें ऐसे आते हैं जिसमें जैसे क्या होता है, ततैयाँ हो गया, मधुमक्खी होगी, इसमें पर पाए जाते हैं जोड़ीदार, 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ठीक है, 1 जोड़ी क्या होते हैं, इसमें स्पर्शक पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जोड़ीदार उपांग होते हैं। इनका शरीर जो होता है सिर वक्ष उदर में बटा हुआ होता है। ठीक है, और 2/3 पृथ्वी पर 2/3 प्राणी जो होते हैं वो इसी वर्ग के पाए जाते हैं। इनमें सबसे बड़ी जो डाइवर्सिटी होती है इसी वर्ग की होती है। आपने देखे होंगे कीड़े जो होते हैं, आपको नए यानी दिन ब दिन आपको नया कीट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो मुख्य लक्षण हैं वो मुख्य लक्षण आपको क्या करने हैं। इसमें नंबर 1 में लिखा आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही हैं। 2/3 पृथ्वी पर क्या है, आर्थ्रोपोडा ही हैं। ठीक है, इतनी इनकी संख्या होती है। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिनी बहिकंकाल से ढका रहता है। आर्थ्रोपोडा का शरीर क्या होता है, काइटिनी बहिकंकाल से। आपने देखा होगा, देखिए ततैयाँ होता है, ततैयाँ अगर आप यानी वो मर जाता है, चैटा जो होता है मरा हुआ ऐसा होता है जैसे कोई प्लास्टिक का खोल हो, तो वो प्लास्टिक का खोल क्या होता है, काइटिन। काइटिन जो होता है, काइटिन का बना हुआ होता है क्या, वो उसका खोल। ठीक है, आगे कह रहा है ये शरीर सिर तथा इनका जो शरीर होता है वो सिर वक्ष और उदर में बटा हुआ होता है। क्या में बटा हुआ होता है, इनका शरीर जो होता है, जैसे क्या अपने आपने देखिए तितली देखी होगी, तितली
तितली जो होती है, देखिए मैंने मान लीजिए ये क्या है हमारी, ये तितली है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये स्पर्शक निकले हुए होते हैं, इसका ये सिर हो गया, ये क्या हो गया इसका सिर, ये क्या हो गया इसका वक्ष, वक्ष से ही क्या होती है इसकी टांगें निकली हुई होती है यहाँ, ठीक है ये, और यहीं से इसके पर निकले हुए होते हैं, क्या होते हैं इसके पर निकले हुए होते हैं, ठीक है। और ये इसका हो गया उदर, क्या हो गया उदर। इसी तरीके से आपने ततैया देखा होगा, ठीक है, ततैया, तो ततैया का जो होता है ये और फिर क्या होता है ये, और ये यहाँ पर क्या होते हैं ये इस तरीके से ये निकले होते हैं, ये इसकी आँख होती है, इसका माउथ होता है, यहाँ पर क्या होते हैं स्पर्शक होते हैं, और यहाँ से क्या होता है ये पर निकले होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनका जो पूरा बॉडी होती है 3 भागों में बटी होती है, सिर, वक्ष और उदर, ठीक है, इसमें बटा हुआ होता है। तो हर एक उपांग से क्या होती हैं इनकी टांगें निकली हुई होती हैं। तो ज़्यादातर क्या होती हैं 3 जोड़ी ही पाई जाती हैं, और उससे अलग और भी पाई जा सकती हैं। आगे आर्थोस माने क्या होता है, मतलब संधि, और पोडा मैंने मिस क्या होता है पैर, यानी जोड़ीदार अंग उपांग, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। आगे रहा इसमें संधियुक्त पाद होता है, श्वसन अंग संधियुक्त पाद भी, यानी जो जोड़ीदार क्या होते हैं इसके अंदर फुट होते हैं। आगे श्वसन अंग किलोम पुस्त किलोम पुस्त फुफ्फुस अथवा श्वसनिकाओं द्वारा होता है, यानी कि इनके अंदर जो श्वसन अंग होते हैं वो क्या होते हैं, बुक लंग्स या किलोम पुस्त बोलते हैं इसको, ठीक है, फुफ्फुस अथवा श्वसनिकाओं यानी फेफड़ों के द्वारा, या श्वसनिकाएँ नलियाँ होती हैं उनके द्वारा, ठीक है। पुस्त फुफ्फुस यानी कि बुक लंग्स बोलते हैं उसे, पुस्त फुफ्फुस को बुक लंग्स के द्वारा या क्या होता है नलिकाओं के द्वारा होता है। इसमें आगे क्या रहा है, परिसंचरण तंत्र इनके अंदर कैसा होता है, खुला होता है, ओपन होता है। अभी मैंने आपको बताया था क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम और ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, इसके अंदर जो क्या होता है ओपन पाया जाता है। और ओपन जो होता है वो क्या होता है, ब्लड के अंदर सारे अंग डूबे हुए रहते हैं, ऊतक डूबे रहते हैं, ठीक है, अंग जो होते हैं ब्लड के अंदर डूबा हुआ रहता है। ब्लड इनके अंदर कैसा पाया जाता है, इसके अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो इसलिए इनका ब्लड जो होता है श्वेत होता है। आगे क्या रहा है, उत्सर्जन मैलपीगी नलिका के द्वारा होता है। उत्सर्जन मैलपीगी नलिका, मैलपीगी नलिका एक इसके अंदर उत्सर्जी अंग है जो क्या करती है, उत्सर्जन का कार्य करती है। नरमादा क्या होते हैं, पृथक होते हैं, अधिकांशतः अंडप्रेजक होते हैं, यानी अंडे देने वाले होते हैं। परिवर्तन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा प्रत्यक्ष होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है एपिस मधुमक्खी या बॉम्बिक्स लेसिफर, ठीक है। इसके अंदर जो है बहुत सारे कीट आते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से क्या है, एक तो मधुमक्खी है और दूसरा क्या है रेशम कीट है, तीसरा क्या है लाख का कीट है। ये सब क्या है आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। इसके अंदर रोगवाहक कीट भी होते हैं, जैसे मच्छर हो गया मादा एनाफिलीज, ठीक है, और एडीज मच्छर होता है, टिड्डी होती है, जीव, ये सब क्या होते हैं, ये रोग फैलाने वाले कीट होते हैं, ठीक है। तो ये था आज आपका क्या संघ आर्थ्रोपोडा। आपको मैंने 3 संघ पढ़ा दिए हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, संघ एनिलिडा, संघ आर्थ्रोपोडा, संघ एस्केल्मिंथीज, ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से मालूम कर सकते हैं, और मेरी अन्य क्लास देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल सुल्तान अली साइंस क्लासेस पर जाकर के मेरी कोई सी भी क्लास देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, उसको शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको हर एक नई क्लास आपको मिल जाए। ओके, ये थी आज आपके लिए, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।